नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कॉलेज एजुकेशन में यानी कि हायर एजुकेशन में, चाहे वो किसी भी राज्य का कॉलेज शिक्षा विभाग हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर की बात हो, तो जहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसकी एक तो सीधी भर्ती के माध्यम से और उसके संपूर्ण सेवा काल में एससीपी के क्या नियम है और किस प्रकार से एक असिस्टेंट प्रोफेसर 8 साल की सेवा करने के पश्चात प्रारंभिक 57,700 बेसिक के पश्चात सीधे तौर पर 8 साल की सेवा के बाद 1,31,000 बेसिक पाने का हकदार होता है, या फिर वो किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उसे अलग अलग प्रकार से एससीपी का लाभ और अन्य लाभ देय होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है तो उन्हें कितना वेतन दिया जाता है और इसके साथ साथ एससीपी के क्या नियम हैं, यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार क्या नियम है जिसके अनुसार उन्हें एससीपी का लाभ दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी विश्वविद्यालय में देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगर हम पीएससी की बात करें, लोक सेवा आयोग की बात करें, तो वहाँ पर आपको पीजी और नेट क्वालिफाई होने के पश्चात आप एक परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। अगर हम किसी भी विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में इंटरव्यू बेस पर उनका अंतिम चयन किया जाता है। जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर प्रथम बार नियुक्ति पाता है तो किसी राज्य में प्रोबेशन काल में फिक्स वेतन देने का प्रावधान है और कुछ राज्यों में पूरा वेतन दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इंक्रीमेंट रोके जाने का प्रावधान है। अगर हम बात करें बेसिक की, जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर प्रारंभिक तौर पर नियुक्ति पाता है तो वो 57,700 रुपये की बेसिक पाता है और उसका ग्रेड पे 6,000 रुपये है। भारत में कहीं पर भी ग्रेड पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6,000 का ग्रेड पे है, ठीक है। और 57,700 पर वो प्रारंभिक तौर पर वेतन पाता है बेसिक रूप में। उसके बाद में एचआरए, डीए और अलग अलग राज्यों के अनुसार ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी होता है, मेडिकल अलाउंस भी होता है। वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं। अब दरअसल हम बात करें, जब हम स्कूल शिक्षा की बात करते हैं या फिर राज्य सरकार के अन्य किसी भी कर्मचारियों की बात करें तो सामान्य तौर पर 9, 18, 27 में एससीपी का लाभ दिया जाता है, ठीक है। अब हम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर को पूरे भारत में जो एससीपी दी जाती है वो 3 तरह की होती है, जैसे 4, 5 और 3। मान लीजिए 2023 में कोई अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, उसका जो बेसिक होगा वो 57,700 से शुरू होगा और जैसे ही वो 4 साल की सेवा पूर्ण कर लेगा, अगर वो पीएचडी है तो उसे, अब सामान्य तौर पर देखा जाए तो 57,700 जो 4 साल के बाद में नॉर्मल वे में हो जाता है 63,000 रुपये। लेकिन 4 साल के बाद में, मतलब 5वें साल में जैसे ही वो एंटर करेगा तो उसकी प्रथम एससीपी दी जाएगी अगर वो पीएचडी है तो, और उसका बेसिक हो जाएगा 68,900 रुपये। अब दरअसल 4 साल बाद एससीपी लग गई, 68,900 पर फिक्स हो गया। अब 68,900 में उसके 5 साल बाद, मतलब नॉर्मल वे में नियुक्ति के 9 साल बाद अगर देखा जाए तो उसका जो वेतन बेसिक है, अगर सीधे तौर पर देखें तो 77,600 रुपये ही होगा। लेकिन एससीपी लगने के बाद में दूसरी एससीपी जो लगेगी वो उसका वेतन हो जाएगा, मूल वेतन होगा 79,800 रुपये, 79,800, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरी एससीपी दी जाती है 3 साल बाद, तो मतलब उसके 3 साल बाद, मतलब ज्वाइनिंग से 12 साल बाद। और 12 साल बाद अगर आप देखोगे तो नॉर्मल वे में देखा जाए तो 84,700 रुपये इंक्रीमेंट लग के बेसिक बनती है। लेकिन तीसरी एससीपी जैसे ही लगेगी तो उसका वेतन हो जाएगा या बेसिक हो जाएगी 1,31,400 रुपये। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो पीएचडी कर चुके हैं, यानी कि सेवा नियुक्ति तिथि से या फिर नियुक्ति तिथि के 4 साल के अंदर अंदर जिन्होंने पीएचडी कर ली है उन्हें तो इनका लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से ये बेसिक और ये एससीपी दी जाएगी। अब दरअसल प्रारंभिक तौर पर 6,000 ग्रेड पे होता है, 4 साल बाद वो 7,000 पे चला जाएगा
उसके 5 साल बाद वो 8,000 पे चला जाएगा और उसके 3 साल बाद 9,000 ग्रेड पे पर चला जाएगा एक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रारंभिक तौर पर नियुक्त कार्मिक। ठीक है। और जो पीएचडी नहीं है, अब मान लीजिए एक कर्मचारी जो पीएचडी उसके पास नहीं है और पीएचडी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें या तो 4 साल के बाद में कभी भी, अगर 5वें साल में पीएचडी करता है तो 5वें साल लाभ लेगा, अगर वो 5वें साल भी पीएचडी नहीं करता है तो नियुक्ति तिथि से 2 साल के गैप में, अंतराल में उन्हें है वो एससीपी का लाभ दिया जाता है। जैसे यहाँ 4 है तो वहाँ 6 हो जाएगा, उसके बाद में 7 हो जाएगा, उसके बाद में 5 हो जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि 2 साल का यहाँ पर गैप रहता है वे जो पीएचडी नहीं है। अब मैंने ऊपर आपको थंबनेल में बताया था कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो 57,700 रुपये बेसिक पाता है प्रारंभिक तौर पर, और उनकी 8 साल की जैसे ही सर्विस हुई तो वो सीधे तौर पर कैसे 1,31,400 रुपये का वेतन पा सकता है। कैसे पाएगा? जब भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर 8 साल की सेवा, इसके साथ साथ कुछ एपीआई स्कोर कर लेता है, तो उसके बाद में वो एलिजिबल होता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर किसी भी विश्वविद्यालय में आपको सीधे तौर पर सीधी भर्ती में ही होता है, लेकिन यहाँ पे अनुभव मांगा जाता है 8 साल का। अगर आपकी 8 साल की सेवा हो गई है किसी भी विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी राजकीय महाविद्यालय में, किसी भी गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में आप सीधे तौर पर एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। यहाँ पे आपका जो 6,000 ग्रेड पे था वो अब हो जाएगा 9,000 ग्रेड पे। मतलब जो आपको 12 साल बाद एसीपी के माध्यम से लाभ दिया जाना था, वो 8 साल के बाद में अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं तो सीधे तौर पर आपको 1,31,400 रुपये बेसिक से स्टार्ट होगी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर किस प्रकार से एक कम अवधि में भी अपना एसोसिएट प्रोफेसर बन के बेसिक को हाइक कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।